नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटेन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में किसान अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कभी खाद के लिए उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और खाली हाथ वापस आना पड़ रहा है, तो कभी धान की धीमी गति उन्हें परेशान कर रही है। गाजीपुर में किसानों को धान खरीद में आने वाली अलग अलग परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। करीब एक सप्ताह से किसानों की खरीद बिल्कुल ठप हो गई है। जिन आला अधिकारियों के ऊपर धान देने की जिम्मेदारी है, वो न किसी भी तरह से किसानों की मदद कर रहे हैं और न ही कोई जवाब दे रहे हैं, जिसकी वजह से धान की दुकानों से किसानों को निराश लौटना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से बिचौलिए सस्ते रेट से किसानों से धान खरीदकर बड़े सरकारी रेट में क्रय केंद्रों पर धान बेच रहे हैं, जिसमें क्रय केंद्र प्रभारी सहित विभागीय कर्मियों की मोटी कमाई हो रही है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो यहाँ पर सामान न तो यहाँ बोरा उपलब्ध है, न तो समझिए कांटेदार उपलब्ध हैं जो जो जुखते हैं, आपका ये करते हैं पलेदारी, और दूसरी जगह से माल खरीद करके यहाँ अंगूठा लगा करके बिक्री उधरे से उधर हो जा रही है। एक भी माल 2-4 किसान का छोड़ करके और किसी का माल यहाँ बिका नहीं है। बिचौलियों का माल उधरे से उधर बिक करके काम हो जा रहा है, हम लोग का हो नहीं रहा है। मैं कल आया था यहाँ पर, पूरा कागज़ तैयार है मेरा अंगूठा लगाने के लिए, तो 2-3 बार अंगूठा लगवाए, लेकिन मेरा अंगूठा जो है लगा नहीं, मशीनें का नहीं काम किया। सुबह भी किया, फिर शाम को भी आए तो बोले मशीन ठीक नहीं है, और फिर मैं चला गया। 1 नवंबर से चल रही धान की खरीद के लिए शासन से गाजीपुर को 2,31,200 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो कि 136 केंद्रों से खरीदा जाएगा। लेकिन राजकीय धान क्रय केंद्र गायघाट जमानिया पर एक सप्ताह से तौल का कांटा खराब होने, बायोमेट्रिक सही नहीं होने और बोरे की कमी की वजह से धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण किसानों को खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। किसानों के आगे अलग अलग तरह की परेशानियां, जैसे कि धान बेचे तो कहां बेचे। धान लेकर क्रय केंद्र पे आने के बाद पता चल रहा है कि तौल का कांटा खराब है। जब किसान कांटे की व्यवस्था करते हैं तो बोरा नहीं मिलता है। मैं यहाँ क्रय केंद्र जब से खुला है उसके बाद मैं यहाँ आया धान बेचने के लिए, तो प्रभारी ने बताया कि आप यहाँ धान ले आइए। हम कहा ठीक है, अब मैं यहाँ धान ले आता हूँ। फिर मैं दूसरे दिन आया, बोले कि पलदार नहीं है, एक दिन रुक जाइए। मैं रुक गया। फिर तीसरे दिन फिर आया, मैं लगातार आ रहा हूँ। फिर आने के बाद मैंने बोला कि दे दीजिए हमको बोरा ही, तब हम वहीं भरवा देते हैं, वहाँ से ले आते हैं। बोले नहीं नहीं, माल यहीं लाना पड़ेगा। तो हम वो भी हम तैयार हैं, गाड़ी है हमारे पास। बोले कि 2 दिन और रुक जाइए, पल्लार आने वाले हैं। ठीक, हम कहे ठीक है। और ऐसे ऐसे मेरा 8 दिन उन्होंने रोका। ठीक है, फिर हमने कंप्लेन किया तो भी कुछ नहीं उन्होंने कहा। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हम भैया से बताए, तो भैया ऐसी ऐसी बात है, हमारा धान नहीं लिया जा रहा है, मेरे पास 300 कुंटल धान है। तो इन्होंने बताया कि जाकर के प्रभारी से बोलो, बात करो मेरे से, क्यों नहीं ले रहे हैं। तो प्रभारी ने बताया कि ऊपर से किसी का माध्यम लेकर के आएंगे। तो हम कहे किसका माध्यम। तब तक हम बैठे ही थे, जब तक बात हुई तब तक ऊपर से 3-4 लोग गाड़ी से आए भी बाइक से, और उनका अंगूठा यहाँ लगा। इन्होंने पूछा कि कौन भेजा है। तो इन्होंने बताया एक है कोई पप्पू सिंह, उनका नाम ले रहे थे। ठीक, उनका नाम लेकर के इन्होंने बताया और उनका अंगूठा लगा। अलग धान वो खरीद रहे हैं ना यहाँ कुछ, उनका अंगूठा लगा। मेरे सामने की बात है, मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो बोल भी रहे हैं, पप्पू सिंह जो हैं वो बोल भी रहे हैं कि हमने ही प्रभारी को मना किया है कि मत लगाइए किसी का अंगूठा। केंद्र पर मौजूद आक्रोशित किसानों ने जब आरोप लगाया तो केंद्र व्यवस्थापक ने कहा कि तौल का कांटा खराब है, जबकि एक किसान ने उनके सामने ही आरोप लगाया कि मैं 1 हफ्ते से लगातार आ रहा हूँ, समय से आ रहा हूँ, लेकिन ये बहाना बना रहे हैं। शिकायत करने पर भी कोई सुनता नहीं है, जबकि बाहरी लोगों का ये अंगूठा लगाकर उनसे खरीदारी करा रहे हैं। दूसरी तरफ कई किसानों ने धान खरीद में धांधली का भी आरोप लगाया। वहाँ पे बिचौलियों से धान बिक्री हो रही है। मैंने वहाँ तहसील के जो हमारे तहसील प्रभारी हैं जम्मू जमानिया, उनको मैंने कल ही आपने जो अवगत कराया था, मैंने उनको लगा दिया है कि उस केंद्र की जांच कर लें कि कौन बिचौलिया वहाँ सक्रिय होके और क्यों वहाँ पे घटतौली की और बिचौलिए से खरीद होने की शिकायत आ रही है। जैसे ही उनकी वहाँ जांच रिपोर्ट आती है फिर मैं आगे इसमें आपको अवगत कराऊंगा। इस पूरे मामले को जब विपणन अधिकारी को बताया गया कि जमानिया के गायघाट में राजकीय केंद्र पर बदहाली का हाल है, तो उन्होंने कहा कि ये मामला संज्ञान में आया है, अब इसकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटेन न्यूज।